मुहावरे लिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और अब तक सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मुहावरे लोकोक्तियों में शायद आपको पता होगा कि इसमें आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से इनका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो मुहावरा दिया गया इसका अर्थ आपको लिखना है और वाक्य प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं आपको वीडियो बाई वीडियो आपको इंपॉर्टेंट मुहावरे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसमें होगा क्या, जैसे दिया रहेगा अंधे की लाठी। ठीक है, अब अंधे की लाठी दिया गया है तो इसका अर्थ आपको आगे लिख देना है। ठीक है, ब्रैकेट में इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। अब आपको करना क्या है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। यानी कि जो अंधे की लाठी है उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग। तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पर वाक्य प्रयोग में आपको करना क्या होगा, इस तरह कीजिए कि अंधे की लाठी जो है वो उस वाक्य में आ जाए। जैसे देखिए यहां पर हम करते हैं मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसमें वाक्य प्रयोग में हमने किया क्या, जो आपका अंधे की लाठी है उसको इस वाक्य में देखिए प्रयोग कर दिया। इसी को हम कहेंगे वाक्य प्रयोग। इसी के लिए आपको मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ठीक है, तो हमने इसका अर्थ भी दिया और वाक्य प्रयोग भी कर दिया। ऐसे हम सभी का करेंगे, ये सभी अलग अलग है। जैसे देखिए सेकंड आपका है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, इसका मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना। इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अंधे अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अब इसका भी वाक्य प्रयोग हम करेंगे तो वाक्य प्रयोग। ठीक है, इसको भी अपना उल्लू सीधा करना जो है इसको भी हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, इसका भी। ठीक है, वही आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, जो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं कि आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो आपका उल्लू सीधा करना है ये वाक्य भी प्रयोग हो चुका है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। तीसरा देखिए आपका है, ऐसे आपको समझ में अभी आ जाएगा। तीसरा है आंख दिखाना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा, आंख दिखाना का। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा धमकाना यानी कि किसी को धमकी देना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं सेम इसी तरह। आपको जितने भी दिए रहेंगे जितना आपको करना होगा इससे आपको हेडिंग डालकर करना है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं धमकाना। देखिए वह मुझसे 500 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 500 रुपये उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया। ठीक है, से मांग कर ले गया। अब जब मैं मांगता हूं तो मुझे आंखें दिखाता है। ठीक है, आंखें दिखाता है। ठीक है, तो देखिए आंखें दिखाना इसमें आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है। ठीक है, यानी कि धमकाना। देखिए वह मुझसे 500 रुपये
उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, अब मैं मांगता हूं तो मुझे आंखें दिखाता है। ठीक है, यानी कि जब खुद को मांगना था उधार तो बहुत अच्छे से बोल कर ले गया। ठीक है, और जब उधार देना पड़ा तो बहुत आंखें दिखाता है, यानी कि धमकाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा है कि ईद का चांद होना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ईद का चांद होना अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, अधिक दिनों में दिखाई देना, ठीक है, अधिक दिनों में दिखाई देना। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग इसका हम कैसे करेंगे? तो देखिए, अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो भाई राकेश जब से तुम डॉक्टर बने हो, ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, देखिए ईद का चांद आपका इस वाक्य में आ गया। देखिए, भाई राकेश जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि जब से तुम डॉक्टर बने हो दिखाई नहीं दिए हमें। ठीक है, बहुत अधिक दिनों बाद दिखाई देना। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट हमारा है, तो पांचवा हमारा है ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका अर्थ क्या होगा? अति अल्प साधन, अति अल्प साधन। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होगा अति अल्प साधन। जैसे ऊंट इतना बड़ा होता है उसके मुंह में जीरा, ठीक है, कुछ नहीं है, उसी तरह इसका अर्थ होगा अति अल्प साधन। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे देखिए, गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख, ठीक है, 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, जीरे के समान है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि अति अल्प साधन। वाक्य प्रयोग में देखिए, गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यानी कि इतना ज्यादा बड़ा आपदा आया, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, तो 2-4 लाख रुपए अगर सहायता भी कर दे सरकार सभी का, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब छठवां इंपॉर्टेंट मुहावरा हम लोग देखते हैं। लास्ट हमारा है 9-2-11 होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, ये सुना भी होगा, भाग जाना। ठीक है, तो भाग जाना, तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कर देते हैं, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में आप लोगों को क्या लिखना है? 9-2-11 होना, यानी कि चोर पुलिस, ठीक है, चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गए। ठीक है, तो 9-2-11 होना का मतलब भाग जाना। तो देखिए, चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गए, यानी कि चोर ने जब पुलिस को देखा तो वो भाग गए। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको 6 महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ाया। मैं आपको संधि विच्छेद, शब्द युग्म, वाक्य संशोधन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूं। इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को मैं कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिनको आपको आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो देखिए क्या है संधि विच्छेद, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद में होता क्या है, एक शब्द यहाँ पर दिया रहता है, उसका संधि विच्छेद आपको बताना होता है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इन सभी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में, क्लास 12 हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जैसे है संधि विच्छेद में, कदापि का संधि विच्छेद है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना होगा। तो देखिए का है कद धन अपि, खा है कत धन अपि, और गा है कट धन अपि, और घा है कदा धन अपि, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कदा धन अपि। ये जो है कदापि का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पूछा रहेगा, तो आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना होगा, ठीक है। अगर आप और भी कुछ, और दूसरा देखिए हमारा क्या है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो इसका क्या होगा, जैसे का है उपेधन इंद्र, खा है उपधन इंद्र, और गा है उपधन इंद्र, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, ठीक है। और घा है उपधन इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा जो आपका वो होगा उपधन इंद्र, छोटे लेटर वाला, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा उपधन इंद्र। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये। तीसरा हमारा है कमलोदया का संधि विच्छेद है। तो का ऑप्शन है कमल धन उदया, खा है कमल धन उदया, गा है कमलो धन दया, और घा है कम धन लोदया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, तो तीसरे का सही आंसर होगा कमल धन उदया, ठीक है। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताए। अब और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, संधि विच्छेद का, शब्द युग्म का, वाक्य संशोधन का, सभी का। तो उन प्लेलिस्ट का, उस वीडियोस का लिंक आपको एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्लास 12 हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट। उसमें जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है पंथ और पथ, ठीक है। होता क्या है कि आपको इन दोनों में से इनके अर्थ, सही अर्थ को चुनना होता है। जैसे पंथ डैश पथ लिखा है, तो पंथ का जो अर्थ होगा वो पहले होगा, पथ का जो अर्थ होगा बाद में होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या है, तो का है पथिक और रास्ता, खा है संप्रदाय और मार्ग, गा है चलना और बैठना, और घा है मार्ग और कार्य। तो पंथ और पथ का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा संप्रदाय और मार्ग, यानी कि पंथ का मतलब संप्रदाय और पथ का मतलब मार्ग, ठीक है। तो इन दोनों का जो है आपको यहाँ पर आंसर चुनना होता है। तो इस प्रकार से जो है शब्द युग्म पूछा जाता है। अब देखिए हमारा दूसरा इसमें है कि भव और भव्य, ठीक है। भव का अर्थ क्या होगा और भव्य का अर्थ क्या होगा। तो का है संसार और सुंदर, खा है विश्व और व्यापक, गा है सुख और दुख, और घा है भौतिक और आध्यात्मिक। तो भव और भव्य का जो सही आंसर होगा वो होगा संसार और सुंदर, ठीक है। भव का अर्थ संसार, भव्य का अर्थ सुंदर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हमारा अगला क्या है, अगला है आवरण और आभरण, ठीक है। ये शब्द युग्म का एग्जाम्पल है। देखिए का है प्रारंभ और अंत, खा है पर्दा और अंत, गा है पर्दा और गहना, और घा है मृत्यु और ढकना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्दा और गहना, यानी कि आवरण का मतलब पर्दा, आभरण का मतलब गहना। तो पर्दा और गहना इसका सही आंसर होगा। तो इसमें भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है, जिसको चूज करके आपको आंसर लिखना होता है। इसके बाद में हम तीसरे अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कई वर्ड दिए रहेंगे, एक सेंटेंस मॉडल दिया रहेगा जिसका एक लाइन में आपको अर्थ लिखना होगा, एक वर्ड में, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है गदा धारण करने वाला। तो जो गदा धारण करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं गदाधर, ठीक है। गदाधर यानी कि गदा धारण करने वाले को हम कह सकते हैं गदाधर। तो ये आपको क्या होता है, इतने वर्ड दिए गए हैं, गदा धारण करने वाला 4 वर्ड हैं। तो अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द बना दिया और बात वही है, चाहे हम गदा धारण करने वाला बोलें चाहे गदाधर बोलें, ठीक है। दूसरा है जिसकी 4 भुजाएं हो। अब जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं चतुर्भुज। अब और भी मैंने एग्जाम्पल जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया है, तो वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तीसरा हमारा है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जिसे सब कुछ पता हो, उसे हम लोग कहेंगे ज्ञानमय, यानी कि ज्ञान के साथ,
उसमें ज्ञान है, ठीक है। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहेंगे ज्ञानमय, यानी कि अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मैं आपको ज्ञानमय कह सकता हूँ। इसके बाद में चौथा हमारा है जल में रहने वाले जीव जंतु, यानी कि जो जल में रहते हैं उसे हम कह सकते हैं जलचर, यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। और नभ में रहने वाले जीव जंतु नभचर, और जो नभ जल में दोनों में रहे उसे हम क्या कहेंगे उभयचर, ठीक है। और वाक्य संशोधन, अगला टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेंटेंस यानी कि वाक्य दिया रहता है, उसमें कुछ गलतियां होती हैं, उन्हें हमें सुधारना होता है। जैसे इंग्लिश में हमने सिंटैक्स पढ़ा था, ठीक है, सिंटैक्स। तो देखिए जैसे इस सेंटेंस में देखिए क्या गलती है, वह प्रातः काल के समय आया था, तो इसको थोड़ा सा आपको सुधारना है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वह प्रातः काल। अब के समय लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रातः काल जो है वो आया था, ठीक है। अब देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट हमने कुछ इसमें चेंज कर दिया है। वह प्रातः काल के समय आया था, और यहाँ पर क्या लिखा गया, वह प्रातः काल आया था, यानी कि बात एक ही है, वह प्रातः काल यानी कि सुबह आया था, ठीक है। अब ये के समय में जो है इसमें थोड़ी गलती थी, जिसको मैंने यहाँ पर सही कर दिया, ये आपका सही होगा। दूसरा देखिए जैसे है परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर इसका सही क्या होगा, परमात्मा के अनेकों नहीं अनेक नाम है, ठीक है, क्योंकि अनेक ही अपने आप में जो है बहुवचन है, ठीक है। इसमें बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा इसमें तीसरा जो है वो है 2 2 4 होता है, यानी कि 2 2 जो होता है ये 4 होता है। तो इसमें क्या गलती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं 2 और 2, ठीक है, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 2 4 होता है, ये वर्ड आपको सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, ठीक है। तो 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि 2 और 2 को मिला देता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें गलती थी। इसके बाद में हमारा चौथा और लास्ट है कि तुम तो कुर्सी में बैठे हो। तो देखिए कोई कुर्सी में नहीं बैठ सकता, कुर्सी पर बैठता है, ठीक है। तो तुम तो कुर्सी में बैठे हो, तो इसमें क्या गलती है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, पर बैठे हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जो है संधि विच्छेद, शब्द युग्म, और उसके बाद में वाक्य संशोधन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये चारों टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो चुके होंगे। अब ऐसे जो है मैंने कई वीडियो बनाया है, एक वीडियो नहीं मैंने 4 से 5 वीडियो इस प्रकार का बनाया है, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में 5 से 6 टॉपिक क्लियर कराया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।